नमस्कार दर्शकों, मेरे दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है प्रयास जारी हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जल्दी स्मार्ट सिटी जो है यहाँ पर बनकर तैयार होगी। कई तरह के प्रोजेक्ट्स लाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र के साथ साथ हमारी जम्मू यूटी गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी संजीदा है। इस वक्त मेरे साथ हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं। आइए इनसे जाने का प्रयास करते हैं कि क्या स्टेटस है स्मार्ट सिटी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, स्मार्ट सिटी जो है जम्मू वासियों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो क्या स्टेटस है इस समय? स्मार्ट सिटी में बहुत से प्रोजेक्ट जम्मू शहर में चल रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा डोगरा चौक से लेके केसी चौक तक वर्टिकल गार्डन का, वो लगभग कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। उसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। नीचे टैंक बने हैं, वाटर टैंक बने हैं, ट्यूबवेल लगे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। वो पानी उन प्लांट्स में ऑटोमेटिकली पानी बूंद बूंद पड़ता रहेगा ताकि हमें पानी देने की जरूरत नहीं रहेगी। पहला प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी का, जम्मू के लिए भी ये पहला प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है। उस पर धड़ाधड़ काम चल रहा है, बहुत जल्द कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। सर, जहाँ पर तारीफें होती हैं वहीं पर आरोप भी लगते हैं। आपने वर्टिकल गार्डन की तरफ इशारा किया, तो टेंडर की बात करें तो पर्टिकुलर जम्मू के बाहर के व्यक्ति को क्यों टेंडर दिया गया? क्या जम्मू वासी जो हैं वो ये टेंडर लेने के काबिल नहीं थे? देखिए, जब से नरेंद्र भाई मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस देश की बागडोर संभाली है, तब से लेके आज तक पूरे देश में ही टेंडरिंग हो रही है। तब तक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा एक देश है। 370 और 35 को ही हटा के मोदी जी ने एक तरफ किया है। अब जब ई टेंडरिंग होती है, पूरे देश में कोई भी टेंडर डाल सकता है। उसमें जो लोएस्ट होगा उसी को वो टेंडर दिया जाता है। इसमें अब लोकल जब बाहर की बात नहीं होती है। सर, इसके साथ ही अगर हम रेडीज की बात करें, रेडी मॉल जो है वो भी बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम ये सोच रहे हैं कि जम्मू शहर जो हमारा ओल्ड सिटी है, पुराना शहर है, हर गली के बाहर, हर चौक चौराहे में हमारी रेडी होती हैं। पिछले कोविड के कारण या 370 हटाने के बाद कारोबार हमारे बहुत कम रहे। रेडी वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉरपोरेशन की तरफ से भी हमने उनको 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जितनी देर कोविड था, और आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा भी उनको 10-10 हज़ार का लोन दिया जा रहा है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको हम आइडेंटिफाई करके घर घर, मुझे याद है जब कोविड हुआ था, हमने रेडी वालों के नंबर नहीं थे हमारे पास, एक नंबर लेके दूर दराज तक लोगों से नंबर कलेक्ट करके उनके अकाउंट में हमने पैसे डाले थे। इसी तरह हम चाहते थे कि इनको प्रशासन, जो आगे बंदा डूबा हुआ है जब मरा, उसको और क्या हमने तंग करना। अभी हम रेडी वालों को तंग नहीं कर, लेकिन सोच रहे हैं कि इनका परमानेंट कोई हल किया जाए। भक्ति नगर में हमारा डंपिंग यार्ड था, उसको हम आजकल साफ कर रहे हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ हम लोगों ने, कॉर्पोरेशनों ने कूड़ा डाला हुआ है, म्यूनसिपैलिटी ने, सरकार उनसे सफाई करा रही है। एनजीटी वाले, पोल्यूशन वाले, तो हमारा 7 करोड़ का टेंडर हुआ, उसको हम जितना भी हमने गार्बेज फेंका 50 साल में, उसको साफ कर रहे हैं। वहाँ से एक एक प्लास्टिक, जो भी कोई पत्थर कंकर शंकर सब निकाल के उसमें फिर 30% गुड अर्थ डालकर, उस जिस तरह ज़मीन हमने वहाँ से ली थी ईश्वर से, उसको वापस कर रहे हैं। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा हम पार्क बनाने जा रहे हैं। वहाँ एक बड़ा रेडी मॉल, ये हमारा विजन है। ये सोच रहे हैं हम लोग मिलकर सब कि एक बड़ा रेडी मॉल जहाँ 3,000 रेडी आए कम से कम, शहर की पूरी रेडी, अलग अलग सेगमेंट हो। वहाँ फ्रूट वाले अलग, सब्जी वाले अलग, रेडीमेड वाले अलग। मेयर साहब, अभी भी मौजूदा समय में रेडी जोन जो है वो बनाए गए हैं। अगर हम गांधीनगर की बात करें या फिर विभिन्न इलाकों की बात करें, कई जगह निर्धारित हैं रेडी जोन। क्या ये सब समाप्त हो जाएंगे जब ये रेडी मॉल बनेगा? हमने जितने रेडी जोन बनाए हैं आज की डेट में, सिर्फ गांधीनगर को छोड़कर बाकी कोई रेडी जोन में कोई रेडी नहीं लगाता। उसका कारण ये है कि जो भी रेडी वाले होते हैं चौक चौराहों में लगाते हैं कि लोग गुजर रहे हों तो जाते जाते सामान ले लें। अभी हमारी हैबिट नहीं है। जब इसलिए हम बड़ा रेडी माल का सोच रहे हैं। जब बड़ा रेडी माल होगा, वहाँ एक ऑडी कार भी लेके वो वहाँ जाएगा। मुझे याद है कि अभी सब्जी मंडी हमारी वहाँ रेलवे स्टेशन के पास है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, छन्नी के लोग वहाँ आके सब्जी लेते हैं। मार्बल मार्केट है, वहाँ जाके लोग मार्बल लेते हैं। तो इसी तरह आज जहाँ माल होता है वहाँ हर लोग जाते हैं। ये रेडी वालों का मार्जिन भी बड़ा कम होता है। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स लोग होते हैं, इनका कोई खर्चा होता ही नहीं है, इनके इतने सर्वेंट नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये अगर चीज़ एक 500 की आती है तो ये 550 में, जो 510-15 में बेच देते हैं। शाम को इनको पैसे इकट्ठे करके जहाँ से माल लिया होता है उसको पेमेंट करनी होती है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं सारी बात समझता हूँ। जब हमारा फड़ी माल बनेगा, आप देखोगे कि यहाँ जम्मू के लोकल लोग ही नहीं, जो टूरिस्ट आएगा वो भी वहाँ जाएगा, वहाँ जाके परचेज करा। मुझे याद है जब हम बॉम्बे या मुंबई जाते हैं, हम वहाँ वो जो मार्केटें होती हैं इस किस्म की पटरी वाली छोटी मार्केटें होती हैं स्ट्रीट वेंडर्स की, हम लोग वहाँ से माल लाते हैं। तो इसलिए एक हमारा ये ख्वाब है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, आने वाले समय में जैसे भी हमारी ज़मीन खाली हो जाएगी, उसके ऊपर एक बड़ा फड़ी माल, बाहर भी बड़े बड़े मॉल बने हैं, कोई मंगला हाट लगता है, कोई कहीं बुद्ध बाजार लगता है, कहीं कोई बाजार लगता है। इस तरह जम्मू शहर में भी हम जम्मू वासियों के लिए एक सस्ता, बढ़िया, और ये कंजेशन जो शहर में ट्रैफिक है इसको भी खत्म करते हुए सब लोग वहीं जाएं और सस्ते से सस्ता माल लाएं। मेरे साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो मौजूदा रेडी जोन गांधीनगर में है
वहाँ पर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आते हैं, लेकिन जाम की स्थिति जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर पार्किंग ना होने से जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। तो जो ये माल बनेगा, क्या इसमें पार्किंग की सुविधा भी होगी? इसमें पार्किंग की सुविधा मैंने बोला पहले, इसमें पार्किंग की सुविधा भी होगी, इसमें लाइट की भी होगी, इसमें सीसीटीवी होगा, इसमें पीने के पानी के लिए होगी। हर किस्म की सुविधा जो एक चाहिए होती है वो वहाँ होगी। यहाँ तक गांधीनगर की बात करूँ, गांधीनगर का माई टाउन माई प्राइड में हमारे पास 5 करोड़ पे आया था, उसके लिए भी हमने 1 करोड़ समथिंग वहाँ रखा हुआ है, टेंडर उसका हो गया है। पीछे जो नाला है, नाला कवर कर रहे हैं हम, बड़ी जल्दी 1-2-3 महीने में उसका आएगा। ये रेडी सब पीछे नाले पे पीछे बैग चले जाएंगे, वो भी यहाँ कंजेशन का वो जो सिस्टम है उसको भी हम बहुत काम करने वाले हैं। हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जब ये तैयार हो जाता है तो जम्मू में हमें रेडी फड़ी जो है वो नजर नहीं आएंगी। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरा प्रयास कर रही है, किसी को भी गरीब आदमी को परेशान ना किया जाए, उसकी रोजी रोटी को ना किया जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आम जो गरीब आदमी है, आपको पता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, मोदी जी ने पहले ही जिस दिन पार्लियामेंट में इंटर किया था, वहाँ फोरहेड मत्था अपना झुकाकर अंदर एंटर किया था और कहा था कि ये मेरी सरकार है जो गरीबों की सरकार है। मेरे साहब, आखिर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, अभी मैंने उसकी मीटिंग ली नहीं है, अभी हमारे पास आया ही नहीं है, हमें पता नहीं उसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं। 2000 हमारे आने से पहले 2017 के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, 2-4 मीटिंगें हमें करने दीजिए, उसमें देखेंगे क्या क्या है। लेकिन हमारे एलजी साहब आज भी वो गुजरात में हैं 2 दिन के लिए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नितेश्वर जी बार बार स्मार्ट सिटी की मीटिंगें कर रहे हैं। परसों एलजी साहब ने मीटिंग की, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब पूरा मॉनिटर कर रहे हैं उनके साथ, मेरी भी उनके साथ गाँव मीटिंग होती है। आज ही बात हुई, मैंने आज भी उनसे 1 घंटा टाइम मांगा है, पूरे हेरिटेज के ऊपर, पूरे स्मार्ट सिटी के ऊपर, पूरे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब और पूरी टीम, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे हमारे डिवकाम साहब हैं, चाहे हमारे डीसी हैं, पूरे हम सब लोग मिलकर जम्मू को और जम्मू कश्मीर को, एलजी साहब कहते हैं मेरी 2 आंखें हैं जम्मू और कश्मीर। आप एक एक चीज़ देखोगे आने वाले समय में, जम्मू कश्मीर किस तरफ जाता है। मेट्रो यहाँ आने वाली है, एम्स जहाँ बन रहा है, कितने मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहे हैं, IIT जहाँ पर है, IIM जहाँ पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर संस्कृत जहाँ पर है। पहले ये शहर मंदिरों के नाम से जाना जाता था, अब ये शहर जो जम्मू शहर है विशेषकर ये इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाएगा। हर चीज़ का हब जहाँ पर है, कोई ऐसा शहर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिर्फ जम्मू ही है। और माता वैष्णो देवी के चरणों में और बाबे वाली माता के हम चरणों में बैठे हैं। जम्मू इतना हमारा किसी का विज़न नहीं है, हम जो जहाँ बैठे हैं, जो लोग सुन भी रहे हैं, मैं ये कहता हूँ हमारा विज़न नहीं है जो आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब। जी हाँ दर्शकों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर बनकर तैयार होता है तो निस्संदेह हमारे जम्मू वासियों के साथ साथ जो बाहर से राज्यों से यहाँ पर लोग टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी जो है बहुत सी चीज़ें देखने को होंगी और अट्रैक्शन का जो है एक केंद्र जम्मू सिटी बनेगी। और साथ ही साथ में अगर हम रेडी मॉल की बात करें, अगर रेडी मॉल जब बनकर तैयार होता है तो जितने भी छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बहुत लाभ होगा और साथ ही साथ में एक ही जगह पर, एक ही कॉम्प्लेक्स में हर चीज़ खरीदने की जो है वो सुविधा मिलेगी। सिक्योरिटी की बात करें या फैसिलिटीज़ की बात करें, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन जतेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।